हाँ जी, है तो सही, अल्लाह पाक करवा देगा शायद। तो की शहर से हैं हम। पतोगी से आए हैं। जी। क्या ये मजदूरी करते हैं? जूते का काम करता हूँ, मुंशी हॉस्पिटल बांद्रा और ताज कंपनी। बस वैसे ही मैंने गाना सीखा है और गाना सीखा है किसी जी, जी। मुझे मुझे शौक बचपन से शौक था, मैं हाथ से तबला भी बजा लेता हूँ। अच्छा। जी। ਵਿਛੜਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ आपने कभी आशिकी मौशूकी कभी कोई इस हवाले से भी कुछ लिखा है? नो एंट्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज में हूं आपका मेजबान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार उर्फ पन्नू प्रिंस। ये गाना गाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शायरी करते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल जब्बार, कहाँ से आए हैं आप? पत्तों की शहर से हैं हम। पतोगी से आए हैं। जी। तो लाहौर किस तरह आना हुआ? लाहौर बस मजदूरी मेहनत के सिलसिले में आया था। क्या ये मजदूरी करते हैं? जूते का काम करता हूँ, मुंशी हॉस्पिटल बांद्रा और ताज कंपनी। अच्छा, तो ये जूते बनाते हैं कि क्या इसका? नहीं, नीचे वाला हम सोल बनाते हैं। अच्छा। पुराना माल खरीद कर लाते हैं मालिक, वो कटर में क्रैश होता है, उसके बाद हम दोबारा सोल बना देते हैं। सोल बनाते हैं। जी, वो पानी वाले तालाब पर आ जाता है मार्केट पे, वहाँ से मोची ले लेते हैं, जूता बना लेते हैं, अपनी दुकानों पर ले जाते हैं। सही। अच्छा, अच्छा, ये जो है आपका गायकी का शौक जो है, ये कैसे आया आप? बस वैसे ही मैंने गाना सीखा है और गाना सीखा है किसी जी, जी। से? उस्ताद है कोई आपका? उस्ताद तो कोई भी काम करते हैं तो पहले तो इंसान देखता ही है ना, किसी का भी कोई भी काम कोई देखता है तो करता है तो वही उस्ताद होता है, अच्छा। ठीक है? तो मैं जिसे सुनता हूँ वही मेरा उस्ताद है, मैं उसका मोटिवेशन कहाँ से ली सबसे पहले? मतलब मतलब मोटिवेशन आपने सोचा कहाँ से कि यार मैं भी गाना गा सकता हूँ, मैं भी गाऊँगा गाना, मुझे मुझे शौक है। बचपन से शौक था, मैं हाथ से तबला भी बजा लेता हूँ। अच्छा, जी। तो कुछ सुनाए, गाना कुछ सुनाए। ਵਿਛੜਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲਿਆ ਸੁਫਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਣਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਣਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੱਜਣੋ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਜਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਜਬਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा जब्बार, ये आपने ये गाना खुद लिखा हुआ है, ऐसे ही है? जी नहीं नहीं, तो आपका नाम आ रहा था। ये नाम तो मैं आपका भी ले सकता अच्छा, हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपने ये अपना नाम खुद ऐड किया? जी जी जी, जो लिखा है वो सुना देता हूँ अच्छा, आपको। वो सुना दें। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम तो मुश्ताक है ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कभी आशिकी मौशूकी कभी कोई इस हवाले से भी कुछ लिखा है? नो एंट्री। नो एंट्री। नो। इश्क मौशूकी कभी नहीं हुई? नो। अच्छा, लिखने वाले के लिए, राइटर के लिए या सिंगर के लिए, कोई आर्टिस्ट के लिए तो इश्क बड़ा ज़रूरी चीज़ है। सर मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिंगर प्यार करने के बाद ही बनता है। कहते हैं जब दर्द होता है यहाँ पर होता है तो फिर आता है आवाज़। दर्द तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी होते हैं सर। अच्छा, तो आपको किस दर्द ने मोटिवेट किया? मुझे गमगीन तन्हाई पसंद है बस। हाँ। इसलिए मैं खुद जो गमगीन और तन्हाई वाला सॉन्ग होता है वो मैं सुनता हूँ और उसको मैं ज़हन में बिठाता हूँ, फिर हाथ से म्यूज़िक भी सेट करता हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह के आगे कि मैं आगे जाऊँ, अनपढ़ हूँ, ठीक है? तो मुझे शौक ये सारी अलामात गमगीन तन्हाई आर्टिस्ट जो आर्ट हैं आपके सारे, जो सिंगिंग है, राइटिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तो ये मैंने आपको फिर मैं वही कहूँगा कि इश्क की तरफ जा रही है, नहीं, तो जो इश्क से कर रही है। देखें मुझे
एक चैनल वाले और भी मिले थे दादा अच्छा। दरबार में, उन लोगों को भी मैंने इंटरव्यू दिया है। उन लोगों ने भी मुझसे ऐसे ही सवाल पूछे हैं, लेकिन मेरा यही जवाब है कि मैंने प्यार नहीं किया है। कुछ इंसान को के पसंद भी अंदर नहीं से कुछ इंसान के अंदर से कुछ ऐसी बातें निकलती है कि वो दूसरों को समझाने के लिए होती है। अच्छा, कभी को पसंद भी नहीं आई? नहीं कभी बचपन में कोई गाँव में कोई कहीं पर नहीं सर, रिश्तेदारों मैंने कभी रिस्क ही नहीं लिया। रिस्क ही नहीं लिया? जी, मुझे एक लड़की ने बोला था, मेरे रिश्तेदार ही थी वो, अच्छा। कि मैं आपसे लव करती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे ये कहा कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। हाँ। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरों से नजरें मिलती है मुश्ताक, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। हाँ, जबरदस्त जी। तो ये इतना सख्त लौंडे वाली जो आप में जो रमक है वो उसकी वजह क्या है? कि जी मैंने नहीं, मोहब्बत नहीं करनी, प्यार नहीं करना, लड़की के पास नहीं जाना, ये क्या वजह? सर पहली बात तो ये है कि मैं अपने माजी की तरफ सोचूं ना, तो मैं प्यार कर ही नहीं सकता। वजह? क्योंकि जो इंसान इस जो हालात जा रहे हैं, अपना पेट पाले या मशूक का पेट पाले। मशूक के तो शौक बहुत होते हैं। तो अभी तो ये तो महंगाई तो अभी बहुत ज्यादा हुई है, इससे और पहले सच्चे दिल वाली जो होती है ना, वो कभी कभी मिलती है, और नसीब वाले को मिलती है। हर किसी के पास तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना छोड़ी, किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। अच्छा, ये रिक्शों के पीछे भी शायरी आप ही करते नहीं सर, हैं? ये आधी तो वही लग रही है। नहीं नहीं, ये अच्छा। तो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुने सुनाए। मैं अपने भी सुना सकता हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने कहा कि मशूक का पेट पालना मतलब उसकी खर्चात उठाना, ये तमाम चीज़ें मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि शादी नहीं हुई आपकी? नहीं सर, कितनी उम्र होगी? गालिबन 28। 28। जी। बाल तो सफेद होते हैं। सिस्टर हैं मेरी, ये मैं चरस पीता हूँ। चर्च पीते हैं। चरस पीता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चरस पीता हूँ, कुछ तन्हाइयों में, कुछ गमों में, कुछ अकेलापन में बैठकर ये जो मैं सिगरेट पीता था ना, तो फिर सोचता था, तो फिर वो जो बोझ होता है ना, इंसान के दिमाग पर आता है कि यार वो भी बात मेरी पूरी ना हो सकी, ये भी ना पूरी हो सकी, मैंने उसके बारे में क्या सोचा था, उसने मेरे बारे क्या सोचा। ये मैं आशिकी मशूकी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा। ये दोस्तों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों के गम खा गए आप। बस कि मैं अब ये समझता क्या शादी हूँ। का इरादा भी नहीं है। हाँ जी, है तो सही, अल्लाह पाक करवा देगा शादी। शादी का जब इरादा है उसके लिए भी तो खर्चे उठाने, वो अल्लाह ही करेगा। खर्चे उठाने हैं ना। तो इश्क माशूकी में इतना क्या मसला है? मुझे रिस्क लेना ही नहीं है रिस्क नहीं लेना। ना, मुझे बेवफाई नजर आती है, हर इंसान की आंखों में पैसे की चमक नजर आती है। मैं वो बीवी की आंखों में भी हुई। मैं वो लोग ढूंढ रहा हूँ, वो इंसान ढूंढ रहा हूँ जो पैसे से नहीं, मुझसे प्यार करे। अच्छा। तो ऐसी कोई लड़की अगर ना मिली फिर तो मेरी अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है, अल्लाह मिल की जाएगी? इंशाल्लाह। कितने बहन भाई कितने हैं आप? मेरी 2 सिस्टरें हैं अच्छा। और एक भाई हूँ अकेला। एक भाई हैं आप? जी, अच्छा, और माँ बाप हैं? बहुत हो गए हैं। बहुत हो गए। जी, तो अब आपका अपना घर है या किस तरह से? भाई अकेला हूँ, हाँ? अकेला नहीं भाई। नहीं, अकेले तो हैं लेकिन घर कोई है? घर है, सिस्टर के घर में ही मैं बड़ा बड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, देखा कि तू तो अकेला है, तो फिर मैं कराची चला गया। अच्छा। कराची गालबन 2-3 दिन में रहा, अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार देखा है, समंदर देखा है। वहाँ से मेरे साथ एक हादसा हो गया, उससे के बाद मैं लाहौर आ गया। हादसा क्या हुआ? वो बस पैसे जेब कट गई थी। अच्छा, जेब पर। जी, तो फिर मैं लाहौर आ गया। फिर मैं ये काम में सोल के काम में चला गया। ये टीपीआर सोल होता है, पीवीसी सोल। फिर मैं आस्ता आस्ता लोगों को जानने लग गया, काम करने लग गया। सिंगल सड़क होती थी, शेरा कोट से लेकर पत्ती चौक तक। पत्तों की से 17-18 रुपया किराया लगता था। अभी माशाल्लाह 250-300 रुपया किराया है। 350 रुपये तरक्की हो उस वक़्त में और इस वक़्त में मैं सोचूं, तो इस वक़्त में अ, उस वक़्त से लेकर इस वक़्त तक मैंने ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी गुजारी है। गई। अब रंगीन कलर टीवी जा रहे हैं आप। रंगीन वो रंगीन टीवी जा आप भाइयों की जो है ना मेहरबानी से इस स्टेज पर पहुंचा हूँ। चले जी, बड़ी मेहरबानी। जी हमारे साथ अब्दुल जब्बार उर्फ पन्नू प्रिंस। पन्नू प्रिंस इनके हाथ पे नाम लिखा हुआ है, इन्होंने गुदवाया हुआ है नाम। तो ये इनका बचपन का नाम है, पुराना नाम है। तो ये अब ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी से कलर ज़िंदगी तक आना चाह रहे हैं। अब ज़िंदगी में किसी शरीक हयात, किसी हमसफ़र की तलाश में हैं। और अच्छी आवाज़ है, अच्छे शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं। तो
काम की भी तलाश है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस दौर में आपको काम अच्छा रोज़गार बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। लोगों के पास जो रोज़गार है वो भी तंग पड़ रहा है। तो ये मामलात मुश्किल भी हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रंगीनियाँ होती हैं, और रंगीनियों को सोच आगे बढ़ता रहता है, एक मोटिवेशन लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब्दुल जब्बार की ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी तक आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।